ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश जिसे दुनिया का सबसे मल्टीकल्चरल सोसाइटी कहा जाता है, लेकिन 2025 के जून, जुलाई और अगस्त के 3 महीने इंडियन कम्युनिटी के लिए नाइटमेयर साबित हुए, क्योंकि रेसिज्म और हेट अटैक्स ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया, क्या मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी सिर्फ एक दिखावा है? नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। जून 2025 से लेकर अगस्त तक मल्टीपल शॉकिंग इंसिडेंट सामने आए और ये सिर्फ आइसोलेटेड केसेस नहीं थे, ये एक बड़ी सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम का पार्ट थे, जिसमें लोकल हेट ग्रुप्स, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा और फार राइट मूवमेंट्स एक्टिव हो गए। सबसे पहला केस हुआ मेलबर्न के एक मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट में। यहाँ एक इंडियन रेसिडेंट प्रवीण परम कैजुअली रेसिज्म का शिकार बने। सिर्फ उनकी इंडियन आइडेंटिटी की वजह से उनसे अज्यूम किया गया कि वो उबर ईट्स डिलीवरी बॉय है। ये था एक माइक्रो अग्रेशन का एग्जाम्पल, जहाँ दिखने के बेसिस पे आइडेंटिटी जज की जाती है। प्रवीण के लिए ये सिर्फ एक रिमार्क नहीं था, बल्कि एक इंसल्ट था जो उनकी डिग्निटी को हर्ट करता है। लेकिन जुलाई और भी ज्यादा खौफनाक साबित हुआ। 19 जुलाई को एडिलेड में 23 ईयर ओल्ड इंडियन स्टूडेंट चरणप्रीत सिंह पर ब्रूटल अटैक हुआ। एक छोटी सी पार्किंग फाइट के बाद 5 अटैकर्स ने उन्हें घेर लिया, मारपीट की और रेसिस्ट गालियां दी। भाड़ में जाओ इंडियंस। चरणप्रीत के सर में गंभीर चोटें आई, हैवी इंजरीज, फेस के फ्रैक्चर्स हुए। विटनेसेस और सीसीटीवी फुटेज ने क्लियर दिखाया कि ये अटैक रैंडम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड हेट का नतीजा था। इंडियन कम्युनिटी के लिए ये एक ह्यूज शॉक था। सिर्फ एक ही हफ्ते बाद अगस्त में मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नाम की रैलीज ऑर्गेनाइज हुई। इन रैलीज का मेन एजेंडा था इमिग्रेशन अपोज करना और स्पेशली इंडियंस को टारगेट करना। नारा लगाया गया, Too many Indians are coming, they are stealing our jobs. Social media influencer, far right groups और even neo-Nazi organization ने इन रैलीज को सपोर्ट किया। ये लोग ग्रेट रिप्लेसमेंट थ्योरी को प्रमोट कर रहे थे, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसमें कहा जाता है कि वाइट पॉपुलेशन को डेलिब्रेटली रिप्लेस किया जा रहा है माइग्रेंट्स के थ्रू। ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथोनी एल्बनीज़ और पॉलिटिकल लीडर्स ने रेसिज्म को कंडेम किया। सरकार ने कहा कि देश में फार राइट एक्सट्रीमिज्म के लिए जीरो टॉलरेंस होगा और इंडियंस कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हेट मैसेजेस और फेक न्यूज सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल है, जिससे इंडियन माइग्रेंट्स अपने डेली लाइफ में इनसिक्योर फील करते हैं। अब यहाँ एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन समझिए। इंडियन कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए बर्डन नहीं बल्कि एक बैकबोन है। कैसे, मैं बताती हूँ। इंडियन ओरिजिन लोगों की एम्प्लॉयमेंट रेट 85% से ज्यादा है, जो नेशनल एवरेज 80% से भी हायर है। दूसरा, सिर्फ इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में लगभग $50 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करते हैं। तीसरा, इंडियन बिजनेसेस और प्रोफेशनल्स 14 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस को जॉब देते हैं। फिर भी इंडियंस को टारगेट करके उन्हें स्कैप गोट बनाया जा रहा है। ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की कहानी नहीं है। अमेरिका, यूके, यूरोप में भी एंटी इमिग्रेंट और एंटी इंडियन मूवमेंट ग्रो कर रही हैं। जब एक तरफ इंडिया की ग्लोबल पावर बढ़ रही है, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी दोनों लेवल पर, तो दूसरी तरफ कुछ फार राइट ग्रुप्स इस राइज से अनकंफर्टेबल होकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। सबसे बड़ा टूल है सोशल मीडिया। फेक न्यूज, रूमर्स, हेट कैंपेन इन रैलीज को फ्यूल करते हैं। मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया रैली एक एग्जाम्पल है कि डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप्स जैसे नियोनाजिस, फ्रीडम फाइटर्स एंड वाइट सुप्रीमेसी सपोर्टर्स इंडियन कम्युनिटी को डेलिब्रेटली टारगेट कर रहे हैं। तो सवाल ये है, सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट एक्शन इनफ नहीं होगा। इंडियन एम्बेसी, लोकल कम्युनिटीज और यूनिवर्सिटीज को एक्टिव रोल लेना होगा। मल्टीकल्चरल एजुकेशन और अवेयरनेस कैंपेन रन करने होंगे। इंडियन डायस्पोरा को भी यूनाइटेड होकर अपनी वॉइस उठानी होगी, ताकि उनका रिस्पेक्ट और सेफ्टी इंश्योर हो।
ऑस्ट्रेलिया के एक्सपीरियंस से एक लेसन क्लियर है, मल्टी कल्चरल सोसाइटीज को सस्टेन करने के लिए सिर्फ स्लोगन्स नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन, अवेयरनेस और सोशल हार्मोनी की जरूरत है। और सिर्फ वही सोसाइटीज फ्यूचर में सेफ और सक्सेसफुल होगी जो अपनी डाइवर्सिटी को एम्प्रेस करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।